हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान अमेरिका जंग का नया इंकशाफ। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी खुफिया तौर पर ईरान के अहम तेल तंसीबात को निशाना बनाया था। अमेरिका और इसराइल के मुशतरका हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर शदीद जवाबी कार्रवाइयों के दरमियान अब एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने भी खुफिया तौर पर ईरान के अहम तेल तंसीबात को निशाना बनाया था। इत्तलात के मुताबिक खलीज फारस में वाक़ लॉन जजीरे पर ईरान की अहम ऑयल रिफाइनरी पर UAE ने कई मरतबा हमले किए, जिसके नतीजे में वहाँ शदीद आग भड़क उठी और रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह ऑयल रिफाइनरी कई महीने तक काम करने के काबिल नहीं रही। यह हमला उस वक्त किया गया जब अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के लिए बातचीत जारी थी। ईरान ने गुज़िश्ता महीने अपनी रिफाइनरी पर हमले की तस्दीक तो की थी, ताहम हमलावर मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया था। बाद अज़ां तेहरान ने मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत पर जवाबी हमले किए। याद रहे कि 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर मुश्तरका हमले किए थे, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई थी। ईरान ने खास तौर पर अमेरिका के करीबी इत्तेहादी मुत्तहदा अरब अमारात को निशाना बनाया और जंग के दौरान UAE पर 2800 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स दागे। माहिरीन के मुताबिक अबू धाबी के तेल तिजारत के मुतबादिल मरकज़ बनने के इम्कानात भी ईरान की शदीद कार्रवाइयों की एक बड़ी वजह बने। रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जो पेशकश की है वो खैर मकदम करते हैं। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए कहा था कि तेलंगाना की तरक्की के लिए आप मुझसे जुड़ जाइए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म के इस बयान में कोई सियासत नहीं है, इस बयान को सियासत से बालातर होकर देखना चाहिए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि रियासतों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तरक्की और फलाह और बहबूद के मामले में मरकज़ के साथ मिलकर काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। विकसित भारत की तरह तेलंगाना हुकूमत ने विजन 2047 तय किया है, जिसके तहत $3 ट्रिलियन की मईशत का मंसूबा है। इस निशाने की तकमील के लिए मुझे मरकज़ी हुकूमत के साथ काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे पर पोक्सको केस, फौरी तहकीकात करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत, खुसूसी टीमें तश्कील। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के बेटे साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सको केस में फौरी तहकीकात शुरू करने की हिदायत चीफ मिनिस्टर ने दी है। चीफ मिनिस्टर ने DGP CV आनंद से सवाल किया कि 8 मई को शिकायत मौसूल होने के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस पर DGP ने बताया कि इस वक्त अमला वज़ीर आज़म के दौरे की तैयारियों में मसरूफ था। बाद अज़ां उन्होंने केस की मुकम्मल तफसीलात चीफ मिनिस्टर को पेश की। रेवंत रेड्डी ने जामे तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत दी। ये सिर्फ बंडी संजय का ज़ाती और ख़ानदानी मामला है, इसे पार्टी से जोड़ना दुरुस्त नहीं, तेलंगाना BJP के सदर रामचंद्र राव ने कहा। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे भगीरथ के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले पर तेलंगाना BJP के रियासती सदर N रामचंद्र राव ने रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस तनाज़े से भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। पीर के रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भगीरथ मामले पर कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं और इस केस में कानून अपना काम खुद करेगा। उन्होंने कहा कि असल में क्या हुआ है इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। इस तनाज़े को सियासी रंग देने की कोशिशें की गई हैं। रामचंद्र राव ने कहा कि ये सिर्फ बंडी संजय का ज़ाती और ख़ानदानी मामला है, इसे पार्टी से जोड़ना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया है कि अगर बंडी संजय के घर वालों की कोई भी मदाखलत साबित होती है तो इस पर मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इनके मुताबिक पुलिस को तमाम पहलुओं से तहकीकात करके हकीकत सामने लानी चाहिए। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे को पकड़ने पुलिस की तलाश, SIT ओहदेदार पुलिस स्टेशन पहुंचकर केस का लिया जायजा। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सको केस की तहकीकात में तेजी पैदा हो गई है। पीर की शाम इस केस के लिए तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तफ्तीशी अफसर और कोकटपल्ली DCP रितिराज गायकवाड़ हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंची और केस की पेशरफ्त का जायजा लिया। पोक्सको केस में नामजद मरकजी वजीर के बेटे भगीरथ के फरार होने के इत्तलात हैं। पुलिस ने इसकी तलाश तेज कर दी है। पोक्सको केस में नामजद मरकजी वजीर के बेटे भगीरथ के फरार होने के इत्तलात हैं। पुलिस ने इसकी तलाश तेज कर दी है। तफ्तीश अफसर रितिराज ने कहा है कि पुलिस मुलजिम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR का जायजा ले रही है और इसकी मौजूदगी का सुराख लगाने की कोशिशें जारी है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुतासरा लड़की का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया, ताहम मज़ीद तफसीलात के लिए दोबारा भी बयान कलमबंद किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि केस की हर जाविये से तहकीकात की जा रही है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें सरगर्म अमल है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस मामले में जो भी मुलजिम पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी होगी। साथ ही कहा कि मुतासरा लड़की का बयान जल्द ही कलमबंद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तश्कील दी गई SIT टीम रोजाना की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश करेगी।
इंटरमीडिएट में एडमिशन्स शेड्यूल और हिदायत का ऐलान। आज से पहले मरहले का आगाज़। 31 मई दरख्वास्तों की आखिरी तारीख। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 के लिए एडमिशन्स के शेड्यूल और हिदायत का ऐलान कर दिया। बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले के दाखिलों का अमल 12 मई से शुरू होगा, जबकि कॉलेजों में दरख्वास्त दाखिल करवाने की आखिरी तारीख 31 मई मुकर्रर की गई है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़ 1 जून से होगा और पहले मरहले के एडमिशन मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन दी गई है। प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो इंटरनेट मार्क्स मेमो की बुनियाद पर आर्जी दाखिले दे सकते हैं, तहम असल सर्टिफिकेट्स की पेशकशी के बाद ही इनकी तस्दीक की जाएगी। एडमिशन्स का अमल मुकम्मल तौर पर SSC में हासिल करदा GPA और ग्रेड पॉइंट्स की बुनियाद पर होगा और किसी भी किस्म के एडमिशन टेस्ट के इनेकाद पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। तमाम सरकारी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजों में एडमिशन के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए आधार नंबर फराहम करना लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा इस तालीमी साल से तलबा और वालिदैन दोनों के लिए मंशियात मुखालिफ हलफनामा दाखिल करवाना लाजमी होगा। गैर मुल्की या OCI तलबा के दाखिले की सूरत में कॉलेज इंतजामिया को 24 घंटे के अंदर मुतल्लका पुलिस स्टेशन को मुतल्ला करना होगा। हुकूमत के क़वायद के मुताबिक एडमिशन्स में रिजर्वेशन पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा, जिसके तहत SC के लिए 15%, ST के लिए 10%, BC के लिए 29% और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात यानी EWS के लिए 10% सीटें मुख्तस की गई हैं। ख़वातीन के लिए हर ज़ुमरे में 33.33% सीटें महफूज रखी जाएंगी। निजी गैर इमदादी कॉलेजों को सख्ती से पाबंद किया गया है कि वो हर सेक्शन में सिर्फ मंजूर शुदा 88 सीटों पर ही एडमिशन करें। बल्दी इंतखाबात, मजलिस के टिकट के ख्वाहिशमंदों के लिए ज़रूरी इत्तला। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बल्दी इंतखाबात के ज़िमन में मजलिस के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें तलब की जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों को इत्तला दी गई है कि दरख्वास्त फॉर्म्स पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में चहारशंबा 13 मई से जारी किए जाएंगे और इसकी खानापुरी और तकमील के बाद वसूल किए जाएंगे। दारुस्सलाम में 11 बजे दिन से 5 बजे शाम तक दरख्वास्तें जारी की जाएंगी और दरकार क़वायद की तकमील के बाद वसूल की जाएंगी। चहारशंबा 13 मई से 20 मई तक दरख्वास्तों की इजराई और मुकम्मल शुदा फॉर्म्स के वसूली का सिलसिला जारी रहेगा। SIR मैपिंग का काम जारी महीने मुकम्मल करने जिले कलेक्टर्स को हिदायत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना C सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR के बारे में डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि मैपिंग का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए और 11 महीने के अख्ताम तक कम अज़ कम 90% मैपिंग हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ही SIR के शेड्यूल का ऐलान करेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कलेक्टर से ख्वाहिश की है कि वो घरों और वोटर्स की मैपिंग के काम में रेसिडेंशियल एसोसिएशनों, गेटेड कम्युनिटीज से ताउन हासिल करें। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी ओहदेदारों को अपने मुतल्लिका बूथ लेवल ऑफिसर से रब्त कायम करते हुए रज़ाकाराना तौर पर मैपिंग का काम मुकम्मल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स और मैपिंग के दिगर ओहदेदारों को गेटेड कम्युनिटीज़ और सलम इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अफराद की मदद से मैपिंग की तकमील करनी चाहिए। सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वोटर्स की मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राशन शॉप डीलर्स, मुलाजिमिन की यूनियनों की मदद हासिल करते हुए मैपिंग के काम को तेज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे नामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए जो फौत हो गए या जो दूसरे मुकाम को मुंतकिल हो चुके हैं। मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वाले राय दहिंदों की निशानदही करते हुए तरीक़ेकार के मुताबिक मैपिंग अंजाम दी जाए। उन्होंने अहम शख्सियतों की मैपिंग जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया। BLOs को चाहिए कि वो अपने हल्क़ाजात के तहत अहम शख्सियतों की निशानदही करें। रियासत भर में 20 मई से 20 जून तक TRS का झंडा त्यौहार। तेलंगाना रक्षाना सेना की सरबराह के कविता ने पीर को पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो पार्टी के नजरिए को निचली सतह तक पहुंचाने के लिए 20 मई से 20 जून तक रियासत भर में 1 महीना तवील झंडा त्यौहार का एहतमाम करें। पार्टी कारकुनों के नाम अपने एक पैगाम में के कविता ने कहा कि इस प्रोग्राम को रियासती दारुल हुकूमत से लेकर जिलाई हेडक्वार्टर्स, हल्क़ाजात, मंडल मराकिज़, देहातों और वार्ड की सतह तक बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाना चाहिए। उन्होंने कैडर पर जोर दिया कि वो हर वार्ड में पार्टी का झंडा लहराएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंबरपेट पुलिस स्टेशन में हनुमंत राव की शिकायत। हुकूमत के मुशीर बराए BC उमूर वी हनुमंत राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुलिस स्टेशन अंबरपेट में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने परेड ग्राउंड पर जलसे आम के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम माओविस्ट कांग्रेस पार्टी करार देने पर सख्त एतराज़ किया। शिकायत में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने अपने रिमार्क्स के जरिए कांग्रेस पार्टी की तौहीन की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी खुद माओविस्टों और दहशतगर्दों का शिकार हो चुकी है। साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहान इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दहशतगर्दों का निशाना बने हैं। उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे मुस्लिम
قائدین کا اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ملک کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو مسلم ماویسٹ پارٹی قرار دینا انتہائی شرپسندی ہے۔ پولیس سے درخواست کی گئی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کرے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ مردم شماری میں OBC کی شمولیت کے سلسلے میں پون کلیان کو وزیر اعظم سے نمائندگی کرنی چاہیے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی پر تنقید کیے بغیر نریندر مودی کی تقریر مکمل نہیں ہو سکتی۔ کانگریس کو ماویسٹوں اور صرف مسلمانوں کی پارٹی قرار دینا مودی کی ذہنیت کو ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود کو OBC قرار دینے والے نریندر مودی ملک میں پسماندہ طبقات کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ مردم شماری میں SC ST کے علاوہ OBC طبقات کا زمرہ بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ نریندر مودی کو ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی قربانیوں کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ تلنگانہ میں مردم شماری کے عمل خود شماری میں سرد مہری۔ ملک بھر میں جاری مردم شماری کے اہم مرحلے خود شماری یعنی سیلف انومریشن میں تلنگانہ کے عوام کی عدم دلچسپی نے حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ 26 اپریل سے شروع ہونے والا یہ آن لائن عمل اتوار کو رات 12 بجے ختم ہو گیا اور آج سے عملہ 3 دنوں تک گھروں کی میپنگ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل چکا ہے اور گھر گھر پہنچ کر ارکان خاندان اور دیگر تفصیلات جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تاہم ریاست میں خود شماری کا عمل انتہائی مایوس کن رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے تقریباً 1,30,00,000 خاندانوں میں تقریباً 4 لاکھ خاندانوں یعنی محض 3% نے اپنی تفصیلات آن لائن میں رجسٹر کی ہیں۔ اس کے الٹ آندھرا پردیش، ہریانہ اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں میں 85 لاکھ سے زیادہ خاندان اس عمل میں حصہ لے چکے ہیں۔ حکام کا خیال ہے کہ اس عمل کے رضاکارانہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 97% لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ عہدیداروں کے لیے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ریاست میں تقریباً 10 لاکھ IT ملازمین ہونے کے باوجود ڈیجیٹل رجسٹریشن کی شرح بہت کم ہے۔ اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل میں جہاں تعلیم یافتہ طبقے کی بڑی تعداد مقیم ہے، وہاں بھی صرف 80,000 تک خاندانوں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ ریاست میں سب سے زیادہ ضلع میڈچل میں 42,995 خاندان نے آن لائن رجسٹریشن کرایا، جبکہ سب سے کم ضلع ملک میں 1,600 خاندانوں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مردم شماری کے شمار کنندگان یعنی انومیریٹرز نے آج سے گھر گھر پہنچنے کا عمل شروع کر چکے ہیں۔ یہ سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اگر لوگ خود آن لائن رجسٹریشن کر چکے ہیں تو ان کا آدھے سے زیادہ کام ہو جائے گا۔ براہ راست اندراج کی صورت میں ہر خاندان کو 1 سے 2 گھنٹے کا وقت دینا پڑے گا۔ آئندہ دنوں میں شدید موسم گرما کی پیشخاصی، اورنج الرٹ ہوا جاری۔ ریاست کے بیشتر اضلاع میں آئندہ دنوں کے دوران شدید موسم گرما کی پیشخاصی اور درجہ حرارت میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافے کے پیش نظر تلنگانہ کے زیادہ 15 اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو سخت دھوپ کے اوقات میں گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ پیشخاصی میں درجہ حرارت میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافے کے پیش نظر جاری کیے گئے اورنج الرٹ میں کہا گیا ہے کہ شہری آئندہ 15 دنوں کے دوران دوپہر کے اوقات میں گھروں سے نکلنے سے گریز کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کے علاوہ تازہ پھلوں کے مشروبات کے استعمال کے ذریعے خود کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کریں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اورنج الرٹ کی اجرائی کے بعد محکمہ صحت کے عہدیداروں نے تمام سرکاری دواخانوں میں خدمات انجام دینے والے عملے کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اگر کوئی لو لگنے کے متاثر کو دواخانے سے رجوع کیا جاتا ہے تو اسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ موسم گرما کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے الیکٹرول کے استعمال کے علاوہ دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ سخت دھوپ کے اوقات میں لو لگنے کے خطرات میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے شمالی اور مشرقی اضلاع میں آئندہ دنوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے پار کر سکتا ہے، جبکہ کئی اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس سے پار کرنے کا خدشہ ہے۔ ماہر اطباء نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم گرما کے دوران ٹھنڈی اشیاء کے استعمال اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہوئے خود کو صحت مند رکھیں، کیونکہ گرمی کی شدت کے نتیجے میں جسم سے پانی کے اخراج کے سبب لو لگنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اعضائے رئیسہ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ممکن حد تک پانی کے استعمال میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ڈالر کی قدر 95 روپیز 31 پیسہ ہو گئی۔ ہندوستان کے زرد مبادلہ کے بین بینکی بازاروں میں پیر کو امریکی ڈالر کے مقابل ہندوستانی روپیہ 82 پیسے گراوٹ کا شکار رہا۔ پیر کو بازار کی کشادگی کے وقت ڈالر کی قدر 94 روپے 97 پیسے تھی۔ دن بھر جاری تجارت کے دوران ڈالر کی قدر 94 روپے 87 پیسے اور 95 روپے 34 پیسے کے درمیان رہی۔ تاہم بازار بند ہونے تک ڈالر کی قدر 95 روپے 31 پیسے پر مستحکم ہو گئی۔ راجستھان میں نیٹ پیپر لیک، اصل پرچہ جیسے سوالات پہلے ہی بازار میں فروخت ہونے کا انکشاف، 13 افراد گرفتار۔ میڈیکل کورس میں ایڈمیشن کے لیے منعقدہ نیٹ UG 2026 ایگزام میں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ راجستھان میں ایگزام سے پہلے تقسیم کیے گئے ایک میٹیریل میں اصل پرچے سے ملتے جلتے تقریباً 600 نمبروں کے سوالات پائے جانے کے بعد طلباء میں شدید بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق 3 مئی کو منعقدہ ایگزام کے سوالات سے مشابہ تقریباً 140 سوالات پر مشتمل ایک پریکٹس پیپر برآمد ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میٹیریل
मटेरियल राजस्थान के सिकार इलाके में एग्जाम से 2 दिन पहले दस्तयाब था और इसे तलबा को 20,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक में फरोख्त किया गया। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। हुक्काम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया सवालात महज इत्तेफाकिया तौर पर एक जैसे थे या फिर वाकई सवालिया पर्चा लीक किया गया। कई सवालात के जवाबात की तरतीब भी एक जैसी होने से शुबहात मजीद गहरे हो गए हैं। तहकीकात में मालूम हुआ है कि ये प्रैक्टिस पेपर केरला के एक मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम MBBS तालिब इल्म से ताल्लुक़ रखता है। इल्ज़ाम है कि इस तालिब इल्म ने 1 मई को सीकार में अपने एक दोस्त को ये मटेरियल फराहम किया, जिसके बाद ये PG हॉस्टल्स, कोचिंग नेटवर्क्स, कैरियर काउंसलर्स और एग्जाम की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच गया। हुक्काम ने बताया कि इस मटेरियल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मुताल्लिक़ 300 से ज़्यादा हाथ से लिखे गए सवालात शामिल थे। दूसरी जानिब कौमी इम्तिहानी एजेंसी ने भी इस मामले पर रद्दबल ज़ाहिर करते हुए कहा कि नीट UG 2026 में बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक़ मौसूल होने वाली शिकायत इनके इल्म में आ चुकी है। एजेंसी के मुताबिक एग्जाम के 4 दिन बाद ये मालूमात मौसूल हुई, जिन्हें मुतल्लका तहकीकाती इदारों के हवाले कर दिया गया है। एजेंसी ने यकीन दहानी कराई है कि मामले की शफ़ाफ तहकीकात करके मुकम्मल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की 24 घंटों में दूसरी बार आवाम से अपील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के नए तामीरशुदा सरदार धाम भवन 3 का इफ्तिताह करते हुए आवाम से मुल्क के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने की अपील की। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से सोने की खरीदारी महदूद करने, ईंधन की बचत करने, मुकामी मसनूआत को तरजीह देने और खाद के मुतवाज़िन इस्तेमाल पर जोर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये दूसरा मौका था जब वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से मुल्क के मुआशी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि भारत को गैर मुल्की मसनूआत पर इन्हिसार कम करना होगा और वोकल फॉर लोकल को एक अवामी तहरीक की शक्ल देनी होगी ताकि मुकामी सनतों और कारोबार को फ़रोग़ मिल सके। सरदार धाम भवन 3 की तामीर तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुई। ये इमारत सरदार धाम कॉम्प्लेक्स की तोसी का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर उन तलबा के लिए तैयार किया गया है जो मुख्तलिफ मुसाबिक़ती एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस इमारत में रिहाइश, मुतालिया और दीगर तालीमी सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को चलाने के अहल नहीं, 12 साल की नाकामियों की जिम्मेदारी आवाम पर ना डालें, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस ने पीर को मगरबी एशियाई बहरान से पैदा चैलेंजेस से निपटने के लिए शहरियों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि मुफाहिमत करने वाले वज़ीर-ए-आज़म मुल्क चलाने के अहल नहीं। अपोजिशन पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ये भी कहा कि वो 12 साल की नाकामियों की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी अवाम के कंधों पर ना डालें। कांग्रेस लीडर और लोकसभा के क़ायद अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज इनकी नाकामी का सबूत है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि कल मोदी जी ने आवाम से कहा कि वो कुर्बानियाँ दे, सोना ना खरीदें, बैरूनी मुल्क का सफ़र ना करें, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, खाद और पकवान गैस में कमी करें, मेट्रो में सफ़र करें और घर से काम करें। ये दिलासा देने के अल्फाज नहीं, ये नाकामी का सबूत है। 12 साल के अरसे में मुल्क को इस मरहले पर पहुंचा दिया गया है और इनसे कहा जा रहा है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। बार बार ये लोग अपने एहतिसाब से बचने के लिए आवाम पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब आवाम तकालीफ उठा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को इक़्तिदार का दर्स दे रहे हैं। तेल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीएम मोदी की अपील के बाद राजनाथ सिंह ने की हंगामी मीटिंग, कहा ज़रूरी अशिया की कोई कमी नहीं, गैर ज़रूरी खरीदारी से गुरेज करें। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की सदारत में पीर के रोज़ एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल के सबब तवानाई सप्लाई चेन पर पड़ने वाले मुमकिन असरात का जायज़ा लिया गया। इजलास में ईंधन की दस्तियाबी, ज़रूरी अशिया के ज़ख़ीरे और इनकी तक़सीम के निज़ाम पर भी तफसीली गौर किया गया। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में ज़रूरी अशिया की कोई कमी नहीं है और सप्लाई निज़ाम को बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मगरबी एशिया में ईरान और अमेरिका इसराइल तनाज़े की वजह से दुनिया के कई ममालिक में तवानाई की सप्लाई मुतासिर हुई है। भारत भी मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र खित्ते की मौजूदा हालत पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। इसी तनाजुर में पीर को बैन वज़ारती ग्रुप की 5वीं मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तवानाई सप्लाई और ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी का जायज़ा लिया गया। इजलास में मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा, वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी, मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू, वज़ीर बंदरगाह और जहाज़रानी सर्बानंद सोनोवाल और शहरी आवाज़ी के वज़ीर कंजारापुरम मोहन नायडू समेत कई अहम शख्सियात शरीक हुई। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि बैनुल-अक़वामी कशीदगी के बावजूद मुल्क में पेट्रोल, डीजल, LPG और दीगर ज़रूरी अशिया की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ज़रूरी अशिया की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो पुरसुकून रहें, सब्र का मुज़ाहरा करें और घबराहट या गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचें। हुकूमत के मुताबिक मुल्क में ज़रूरी अशिया का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है।
तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनते ही थलपति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों में 717 शराब की दुकानें बंद करने का हुक्म। तमिलनाडु के नए वजीर आला थलपति विजय ने इख्तियार संभालते ही एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए रियासत में मजहबी मुकामात, तालीमी इदारों और बस अड्डों के करीब वाक़े सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक ऐसे तमाम टैस्मैक शराब की ठेके जो इन मुकामात के 500 मीटर के दायरे में वाक़े हैं, अगले 15 दिनों के अंदर बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत के इस फैसले के तहत मजमूई तौर पर 717 सरकारी शराब की दुकानें बंद होंगी। तमिलनाडु में काफ़ी अरसे से आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, मस्जिदों और दिगर मजहबी मुकामात के आसपास मौजूद शराब की दुकानें बंद की जाएं, क्योंकि इनसे समाजी और अखलाकी मसाइल पैदा हो रहे थे। काबिल जिक्र बात यह है कि शराब की फरोख्त से होने वाली भारी आमदनी के सबब साबिक़ा हुकूमतें इस मामले में सख्त कदम उठाने से गुरेज करती रही थी। निकाह या नीलामी, 1,01,11,000 नकद। निकाह की महफिल में जहेज का सरेआम ऐलान, वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा। दिल्ली की एक शाहाना शादी का वीडियो गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तूफान बनकर छाया हुआ है, जहां निकाह की तकरीब में जहेज का सरेआम ऐसा ऐलान किया गया कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। वायरल वीडियो में एक शख्स मजमे के दरमियान बुलंद आवाज़ में दुल्हन वालों की जानिब से दी गई नकद रकम, जेवरात, कीमती गाड़ियों और दिगर तहफ़ की तफसीलात बयान करता दिखाई दे रहा है। मारूफ जर्नलिस्ट जाकिर अली त्यागी ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए दावा किया कि दुल्हन के वालिद फैयाज का चंद बरस पहले इंतकाल हो चुका था, जबकि दुल्हन का खानदान दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर और दूल्हे का खानदान खजूरी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। इत्तलात के मुताबिक शादी में 1,01,11,000 रुपये नकद, 11 हीरे के जेवरात, दर्जनों सोने और चांदी के जेवरात समेत भारी जहेज दिया गया, जिसे BMW कार में भरकर रवाना किया गया। यही नहीं बल्कि दूल्हे के करीबी रिश्तेदारों को बाइक्स, जबकि दूल्हे को प्लॉट्स और दिगर जायदादें दिए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। जराये का कहना है कि शादी करवाने वाले मुबैना दलाल को 27 लाख रुपये मालियत की स्कॉर्पियो एंड गाड़ी तोहफे में दी गई। मज़ीद हैरत अंगेज़ बात यह रही कि जहेज में दिए गए सामान का मजमे में ऐलान करने के लिए उम्मीद पहलवान नामी शख्स को खुसूसी तौर पर बुलाया गया, जो ऐसे ऐलानात में माहिर माना जाता है। सोशल मीडिया पर इस शाहाना जहेज और नुमाइश पर शदीद बहस चल गई है। वीडियो देखने वालों की बड़ी तादाद ने इसे जहेज की नुमाइश और शादी के नाम पर कारोबार करार दिया, जबकि कई अफराद ने इस पर सख्त तनकीद भी की। हंता वायरस से मुतासरा क्रूज शिप पर आलमी अलर्ट, कई ममालिक ने मुसाफिरों को क्वारंटाइन में रखा। हंता वायरस से मुतासरा डिच क्रूज शिप MV होडेंस पर 3 अमवात के बाद कई ममालिक ने हंगामी तिब्बी और हिफाजती इक़दामात तेज़ कर दिए हैं, जबकि मुख्तलिफ मुल्कों के मुसाफिरों और अमले को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है और कई हुकूमतें अपने शहरियों की निगरानी कर रही है। जर्मन नशरियाती इदारे ARD के मुताबिक 4 जर्मन मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल कर नीदरलैंड के रास्ते जर्मनी पहुँचाया गया, जहाँ इनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। इनमें से एक मुसाफिर को हर्लन के एक अस्पताल में दाखिल किया जाएगा, जबकि दिगर अफराद को इनके आबाई इलाकों में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। एक 65 साला जर्मन खातून पहले ही अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, क्योंकि वो इस मुसाफिर के राब्ते में आई थी जिसकी वायरस से मौत हुई थी। अमेरिका ने भी सूरत हाल के पेश नज़र खुसूसी एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू किया है। अमेरिकी महकमे सेहत के मुताबिक जहाज़ पर मौजूद एक अमेरिकी शहरी में हंता वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि एक और शख्स में हल्की अलामत पाई गई है। तमाम 17 अमेरिकी शहरियों को मखसूस तिब्बी निगरानी में अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरा और मुश्तबा मरीजों को बायो कंटेनमेंट यूनिट में रखा गया है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।